नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के बारे में डिटेल से जानेंगे। भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होंगे, लिखित परीक्षा कितने अंकों की होगी और फिजिकल में कौन कौन से इवेंट्स होंगे, हाइट और चेस्ट कितना होना चाहिए, साथ ही महिला कैंडिडेट के लिए हाइट और वेट कितना होना चाहिए और साथियों जो एनसीसी, होमगार्ड और पुलिस से संबंधित विषयों पर कोई विशेष डिप्लोमा, डिग्री, एलएलबी आदि के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब साथियों भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण होगा लिखित परीक्षा। साथियों लिखित परीक्षा कांस्टेबल सामान्य है और कांस्टेबल चालक इसी के लिए होगी। जो कांस्टेबल बैंड है उसके लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी और जो लिखित परीक्षा है वो 150 अंकों की होगी। और साथियों लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे और उनके 150 ही मार्क होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। और साथियों नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 सही क्वेश्चन काटा जाएगा। और साथियों सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन हैं उनका बंटवारा आप देख ही पा रहे होंगे। रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर के लिए 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान और जो करंट अफेयर्स है, महिलाओं और बच्चों के अधिकार और उनसे संबंधित राजस्थान सरकार की चलाई गई योजनाओं से संबंधित ये 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राजनीतिक आर्थिक स्थिति इनसे संबंधित 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार टोटल लिखित परीक्षा 150 अंकों की होगी और 150 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों लिखित परीक्षा में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अति पिछड़ा वर्ग इनके लिए कम से कम 40% प्राप्तांक लाना जरूरी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए कुल अंकों का 36% मार्क्स लाना कंपलसरी है। और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के स्थानीय जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम कोई अंकों की तय सीमा नहीं है। और अक्सर सर्विसमैन के लिए न्यूनतम प्राप्तांक जिस भी कैटेगरी में है उससे 5% अंक तक की और एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। और साथियों लिखित परीक्षा में कैटेगरी वाइज जितनी भी वैकेंसियां हैं उनके 5 गुना पास किए जाएंगे। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा या मापतोल परीक्षा यानी फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट होगा। साथियों ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसके कोई अंक नहीं होंगे। कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल बैंड इन सब के लिए फिजिकल और मेजरमेंट यानी हाइट, चेस्ट और रनिंग टेस्ट होगा और वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके कोई अंक नहीं होंगे। और साथियों फिजिकल इवेंट्स की बात करें तो फिजिकल में केवल 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, इसके अलावा और कोई इवेंट नहीं होगा, यानी फिजिकल में केवल है 5 किलोमीटर की दौड़। और साथियों पुरुष हैं उनके लिए 25 मिनट का समय दिया गया है, महिला कैंडिडेट के लिए 35 मिनट्स का समय दिया गया है और जो सर्विसमैन है उनको भी 30 मिनट का समय दिया गया है। और साथियों ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 30 मिनट का समय दिया गया है। साथियों फिजिकल अर्थात दौड़ के लिए केवल एक ही अवसर दिया जाएगा और दौड़ में असफल होने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको किसी भी प्रकार के अपील का प्रावधान नहीं है। साथियों आपको लिखित परीक्षा के साथ साथ लंबी दौड़ की तैयारी भी साथ करते रहना चाहिए, क्योंकि लंबे दौड़ की तैयारी का स्टेमिना एक साथ नहीं बनता, इसलिए आपको रिटन टेस्ट की तैयारी के साथ साथ ही आपको अपनी दौड़ की तैयारी भी साथ रखनी है। और साथियों आपको फिजिकल टेस्ट में जाते समय किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र बनवाकर ले जाना होगा। साथियों जो शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्थात दौड़ में पास हुए हैं उन कैंडिडेट का फिर होगा शारीरिक मापतोल परीक्षा या मेजरमेंट टेस्ट। मापतोल परीक्षा में मेल कैंडिडेट के लिए हाइट और चेस्ट
और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट और वेट का मेजरमेंट होगा। अब साथियों, शारीरिक मापदंड परीक्षा की बात करें तो सामान्य क्षेत्र के लिए जो हाइट है वो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर और महिला कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। और 12 के शहरी या आदिम जाति के लिए पुरुष कैंडिडेट के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और महिला कैंडिडेट के लिए न्यूनतम 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब चेस्ट की बात करें तो साथियों, चेस्ट का मेजरमेंट केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही होगा। सामान्य क्षेत्र के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और जो चेस्ट का फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और 12 जिले के शहरी या आदिम जाति के मेल कैंडिडेट के लिए बिना फुलाए न्यूनतम चेस्ट 74 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव होना चाहिए। वेट या वजन की बात करें तो ये केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए लागू होगा और सामान्य क्षेत्र की फीमेल कैंडिडेट हैं उनका न्यूनतम वेट 47.5 kg होना चाहिए और 12 जिले के शहर या क्षेत्र की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका न्यूनतम वेट 43 kg होना चाहिए। फिजिकल के बाद दक्षता परीक्षा होगी। साथियों, ये कांस्टेबल सामान्य के लिए नहीं होगी, ये केवल कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल बैंड के लिए ही होगी। ड्राइवर से व्हीकल चला के टेस्ट लिया जाएगा और जो बैंड वादक है उससे बैंड बजा के टेस्ट लिया जाएगा। साथियों, ये 30-30 नंबरों के होंगे। ड्राइवर और बैंड दोनों के लिए ये 30-30 अंकों के दक्षता परीक्षा होगी। उसके बाद साथियों, विशेष योग्यता जैसे एनसीसी, होमगार्ड या पुलिस से संबंधित कोई विषय पर डिप्लोमा या उपाधि है उसके प्रमाण पत्र के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसके लिए कांस्टेबल सामान्य को अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। साथियों, एनसीसी, होमगार्ड ये केवल कांस्टेबल सामान्य के लिए ही है और ये कांस्टेबल ड्राइवर और बैंड के लिए लागू नहीं है। जैसा कि साथियों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए 10 अंक, जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उसे 8 अंक, ए सर्टिफिकेट है उसे 6 अंक दिए जाएंगे। और साथियों, होमगार्ड में यदि सेवा की अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक है तो 10 अंक, और 2 वर्ष है तो 8 अंक, और 1 वर्ष है तो 6 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा साथियों, आपके पास पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा या उपाधि है तो उसके लिए भी अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। यदि आप क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा या इससे संबंधित विषयों में एमए, एमएससी कर रखी है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और यदि सिक्योरिटी मैनेजमेंट और सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय है, उसमें आप बीए या फिर आप एलएलबी की उपाधि है तो आपको 8 अंक दिए जाएंगे। यदि आपके पास उपरोक्त विषयों में से कोई डिप्लोमा है तो आपको 6 अंक दिए जाएंगे। यदि साथियों किसी कैंडिडेट के पास तीनों प्रकार की विशेष योग्यताएं हैं तो केवल उसको 2 ही योग्यताओं के आधार पर अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसको 30 अंक दिए जाएंगे, केवल उसको 2 ही विशेष योग्यताओं के अधिकतम अंक दिए जा सकेंगे, यानी टोटल अधिकतम 20 ही अंक मिलेंगे विशेष योग्यता के। इस प्रकार साथियों, फाइनल कट ऑफ है वो कांस्टेबल सामान्य के लिए फाइनल कट ऑफ 170 अंकों में से आएगी और कांस्टेबल ड्राइवर है उसके लिए 180 अंकों में से आएगी। और साथियों, जो कांस्टेबल बैंड है उसके लिए जो दक्षता परीक्षा हुई थी 30 अंकों की, वही मेरिट का आधार बनेगी। साथियों, फाइनल कट ऑफ के बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनका मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल में अनुत्तीर्ण करने पर आप 1 माह के भीतर अपील कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा जिसमें एज, क्वालिफिकेशन और कैटेगरी तथा ड्राइवर पोस्ट के लिए लाइसेंस, विशेष योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच करवाई जाएगी और वेरिफिकेशन रोल भरवाकर चरित्र सत्यापन करवाया जाएगा। साथियों, दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और साथियों, किसी भी जानकारी के लिए आप
कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू साथियों।